दिल्ली में किसानों का फिर कूच हुआ। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के किसानों ने दिल्ली का रुख 2 दिसंबर को किया था। इरादा था कि संसद का घेराव किया जाए, लेकिन रास्ते में ही इन किसानों को रोक दिया जाता है और आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन 6 दिसंबर के लिए पंजाब के किसानों ने दिल्ली को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। 6 दिसंबर को लेकर किसानों के क्या प्लान्स हैं और क्या मांगे हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अभी उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली कूच किया तो बात होने लगी कि किसान फिर से दिल्ली आ रहे हैं। यूपी वाले किसान के आंदोलन तेज हुए तो पंजाब वाले जो किसान हैं उन नेताओं ने भी 6 दिसंबर वाले प्लान का ऐलान कर दिया। उस पर चर्चा होने लगी। वैसे यूपी वाले किसानों ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है और उनकी मांगों पर सोच विचार करने का वक्त दिया है, उसके बाद फैसला लेने का वक्त दिया है। यूपी वाले किसान 1 हफ्ते तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। जहाँ पर वो थे वहाँ पर वो बैठ गए। यूपी वाले किसानों की मांगे जमीन के अधिग्रहण और उसके मुआवजे से जुड़ी हुई हैं। किसानों की प्रमुख मांगे ये हैं कि किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट दिया जाए, 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिले, नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा उनको दिया जाए और जिनके पास भूमि है या जिनके पास भूमि नहीं है उन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी जो फायदे हैं वो भी सरकार की तरफ से दिए जाएं। अब आते हैं 6 दिसंबर वाले प्लान के ऊपर। तो इसका ऐलान जो है वो पंजाब से किसान संगठनों ने किया है, जिसमें किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल शामिल हैं। पहले समझिए कि 6 दिसंबर का प्लान क्या है, फिर समझेंगे कि इन किसानों की मांगें क्या हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के किसानों का धरना खत्म हो चुका है, उनका धरना लगातार चल ही रहा है, लेकिन दिल्ली से दूर था ये धरना। तो हुआ यह कि 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी सभी फसलों के लिए एमएसपी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। अब इस धरने को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि उनकी मांगों पर कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। तो 6 दिसंबर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू होने का ऐलान कर दिया गया है। इस पैदल मार्च के दौरान हरियाणा में 4 जगहों पर जत्था रुकेगा, जिनमें अम्बाला, मुंडबंडी, कानपुर जट्टा और पीपली शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंदेर ने ही ये पूरी डिटेल्स दी हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मार्च 6 दिसंबर से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रोज़ाना जारी रहेगा। अगर तय वक्त पर जत्था तय जगह पर नहीं पहुंचता है तो सड़क पर ही मोर्चा लगाया जाएगा। पंदेर ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और हरियाणा भाजपा के मंत्रियों के बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर और ट्रॉली के दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। पंदेर ने अपील ये की है कि मंत्री अपने इस बयान पर कायम रहें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसानों पर किसी भी तरह का बल का इस्तेमाल होता है तो इससे सरकार की मंशा काफ़ी क्लियर हो जाएगी। किसानों ने ये भी साफ किया है कि वो शांतिपूर्ण मार्च करने की कोशिश करेंगे और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करने के लिए कफन बांधकर वो तैयार रहेंगे। इस मार्च में पंजाब, हरियाणा समेत 6 राज्यों से जो किसान हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। अब इन किसानों की मांगे क्या हैं वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले से ही ये बात हमारे सामने है कि 13 कुल मांगे हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान और खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका कर्जा माफ़ किया जाए, 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं उनको 10,000 रुपये पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये जो दिहाड़ी है वो दी जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और जो खाद वाली कंपनियां हैं उन पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया जाए, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की ज़मीन की लूट जो है वो बंद की जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो फरवरी से पंजाब और हरियाणा और बाकी राज्यों के जो किसान हैं वो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों का ये जो मार्च है जो 6 दिसंबर को शुरू होगा, क्या इस बार सफल होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, इन किसानों की मांगों को पूरी कर लेना चाहिए सरकार को या नहीं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।